अध्याय 24 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। अपने भावों को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए हमें बोलते समय बीच बीच में कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। यदि हम बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे और न ही श्रोता हमारी बात को अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। लिखते समय रुककर भावों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। 1. पूर्ण विराम। सामान्य वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मैं कल नाना के घर जाऊंगा। 2. अल्प विराम। लिखते समय जब बहुत कम देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बाग में गुलाब, गेंदा, जूही तथा गुड़हल के फूल खिले थे। 3. अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम से कम व अल्प विराम से अधिक देर के लिए रुकना होता है तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहले मुझे गृह कार्य करना है, फिर जूडो कराटे की कक्षा में जाना है। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे खिड़की में कौन झांक रहा है। 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि आंतरिक भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे छी छी, गंदे जूतों से तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। 6. उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा उपनाम पुस्तकों के नाम व शीर्षक आदि में इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्यापक ने कहा कल सभी बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करवा दे। प्रेमचंद रचित गोदान। 7. योजक चिन्ह। युग्म शब्दों, विलोम शब्दों व पुंडुक शब्दों, तुलना करने वाले शब्दों आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। 8. निर्देशक चिन्ह। उदाहरण या निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखो। 9. लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे दंत चिकित्सक हैं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। लिखते समय रुकने का संकेत देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह।